जय भोलेनाथ, जय ब्रह्मदेव। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूला है या जो हमारा गणित है, जो ब्रह्मांड में जिसकी खोज कभी हुई थी, इसका तरीका बहुत ही सरल है। आप 1 को अगर 2 जगह डिवाइड कर दोगे, तो उसका आधा-आधा हो जाएगा। 1 को अगर आप 4 जगह डिवाइड कर दोगे, तो वो ईच जो पार्ट होगा, जो हर एक हिस्सा होगा, वो 25% होगा। अगर एक ही हिस्से को आप 10 जगह डिवाइड कर दोगे, तो वो हर एक हिस्सा उसका 10% कहलाता है। अगर हम इंसानों की बात करें, तो जब इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके अंदर की जो भावनाएँ होती हैं, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति एक गलत भावना हो, तो उन भावनाओं का जब अलगाव होता है किसी व्यक्ति से तो उनका जो डिवीज़न होता है, वो आधा-आधा नहीं होता, वो दुगना हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ आपके कभी संबंध थे, जिस व्यक्ति के साथ कभी आपने जीने-मरने की कश्में खाई थी, जिस व्यक्ति का आपने हर हाल में, जीवन की हर परिस्थिति में सपोर्ट करने की आपने वादा किया था, आपने कसम खाई थी कि हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब किसी कारण वो व्यक्ति जब अलग हो जाता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका पर्सनल व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे वो आपका सामाजिक संबंध हो, चाहे वो आपका एक ऑफ़िस से जुड़ा हुआ कोई भी रिलेशन हो, जब वो रिश्ता टूटता है, तो कुछ चीज़ें आधी नहीं होती, कुछ चीज़ें दुगनी हो जाती हैं। क्योंकि जब रिश्ता खत्म होता है, तो नफ़रत दुगनी होती है, नफ़रत आधी नहीं होती है। जब किसी व्यक्ति से आपके संबंध खराब होते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो जेलसी और जो जो जितनी भी गलत भावनाएँ होती हैं, वो कभी भी आधी नहीं होती। तो वो होता क्या है कि वो दुगनी, चौगुनी या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो दुनिया में सब कुछ मैथमेटिक्स या फिर गणित के फ़ॉर्मूले के हिसाब से काम नहीं करता। जब हम इंसानी भावनाओं की बात करते हैं, जब हम इंसानी जज़्बातों की और इमोशनल लाइफ़ की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे ग्रंथों में चाहे वो कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लो, चाहे भागवत, रामायण, चाहे आप और कोई दूसरा ग्रंथ आप उठा के देख लो भारत का, इमोशंस को एक तरीके से व्यक्ति का दूसरा माइंड कहा गया है। क्योंकि हम सारी ज़िंदगी अपने जज़्बातों के अनुसार काम करते हैं। लाइक वी ऑलवेज़ एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर इमोशंस। उसके बाद इमोशनली एक्ट करने के बाद हम लोग उसको अपने लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपने किसी एक्शन को किया, आपने कोई कर्म किया और वो कर्म आपका पूरी की पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित था। लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जाएगा या फिर आप जब खुद अपने आप से सवाल पूछोगे कि क्या ये आपने सही किया या आपने गलत किया, तो फिर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को ही एक लॉजिक दोगे और वही लॉजिक आप दूसरों को भी देते हो। तो होता क्या है कि इमोशंस को इसीलिए दूसरा माइंड कहा गया है। लेकिन अच्छे से अच्छा व्यक्ति, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे वो कितना ही उम्र-दराज हो, चाहे वो कितना ही मैच्योर हो और चाहे जीवन का उसे कितना भी तजुर्बा हो, चाहे उसने लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन्स देखे हो। लेकिन जब बात आती है भावनाओं को समझने की, तो अच्छे से अच्छे लोग भावनाओं को नहीं समझ पाते। कितना भी एक्सपीरियंस्ड और कितना भी अनुभवी व्यक्ति क्यों ना हो जीवन का, जब भावनाएँ मस्तिष्क पे कंट्रोल करती हैं, जब भावनाएँ इंसान की सूझबूझ पे कंट्रोल करती हैं, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि भावनाएँ गलत होती हैं इंसान के जीवन में। अगर आपके अंदर भावनाएँ नहीं होंगी तो आप में और एक ज़ॉम्बी में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। और इंसान रोबोट के साथ नहीं रह सकता, आप ज़ॉम्बी के साथ नहीं रह सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जिसके दिल में भावनाएँ ना हों। तो बिना भावनाओं के तो आप सिर्फ़ एक टीन के और हार्ड मास के एक मतलब मूवमेंट होते हुए इंसान रह जाओगे। तो इंसान को जो इंसान बनाती है, वो खूबसूरती भावनाओं से आती है। लेकिन हर चीज़ का, हर एक तत्व का या हर एक इमोशन का एक सही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के प्रति जब प्यार में आप जेलसी फ़ील करते हैं, तो एक लिमिट तक वो अच्छी लगती है। लेकिन जब वही जेलसी ऑब्सेशन में बदल जाती है, तो वो आप उस दूसरे व्यक्ति का जिसके प्रति आपके मन में वो ऑब्सेशन है, आप उसका जीना दुश्वार कर देते हो। तो हर एक चीज़ का इस दुनिया में एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, चाहे आप अगर एक कहावत है कि मतलब किसी भी चीज़ की अति होना अपने आप में नुकसानदायक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस का भी एक लिमिट होना, इमोशंस का भी एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है
और इमोशंस और मैथमेटिक्स में, गणित में और भावनाओं में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। गणित की अपनी जगह है और भावनाओं की अपनी जगह है। लेकिन सब कुछ गणित के हिसाब से काम नहीं करता, क्योंकि गणित में जब चीज़ें अलग-अलग होती हैं तो बँट जाती हैं। लेकिन जब इंसानी जज़्बातों में जब चीज़ें अलग-अलग होती हैं तो वो दुगनी और तीन गुनी हो जाती है। जय ब्रह्म